नमस्कार। अष्टावक्र गीता संजय की नज़र से फिर इस शानदार शो में आपका स्वागत है। संवाद हो रहा है राजा जनक और अष्टावक्र के बीच में। अष्टावक्र गुरु है और राजा जनक राजा है, सम्राट है। और ये जो वार्तालाप होता है, ये वार्तालाप हमें स्वयं से परिचय कराता है, मैं कौन हूँ। आज हम अध्याय संख्या 18 पे जा रहे हैं। आपको पता है कि इस पूरे ग्रंथ के अंदर 20 अध्याय है। हम 18वें अध्याय पे चल रहे हैं और इस पूरे ग्रंथ के अंदर 198 श्लोक है। लेकिन ये 18वां अध्याय बहुत विशिष्ट है क्योंकि हम अब समापन की तरफ चल रहे हैं। अब राजा जनक और अष्टावक्र कंक्लूजन पर चल रहे हैं, उपसंहार पे चल रहे हैं। अब ये ग्रंथ समाप्ति की तरफ अग्रसर हो रहा है, इसलिए सब चीज़ों को समराइज कर रहे हैं। अष्टावक्र, जिन्हें आत्मज्ञानी कहा जाता है, जिन्हें ज्ञानी कहा जाता है, वो गुरु जो ज्ञान और परम ज्ञान यानी आत्मज्ञान से जुड़े हुए हैं, वो इस ग्रंथ को समराइज कर रहे हैं। इसीलिए इस अध्याय में 100 श्लोक कहे गए हैं। आइए हम इस अध्याय को समझने की कोशिश करें, इसके पृष्ठभूमि में चले और फिर इसे समझें। मैं पुनः आपको इस आध्यात्मिक, मानसिक और भावनात्मक यात्रा में आपका स्वागत करता हूं और अध्याय नंबर 18 में आपको आगे लेकर चलता हूं। इस अध्याय की पृष्ठभूमि अध्याय संख्या 1 से आरंभ होती है। आइए हम इसकी पृष्ठभूमि में चलें। राजा जनक अष्टावक्र से कहते हैं, मैं राजा जनक हूं या भिखारी? क्योंकि रात को मैं भिखारी देख रहा था और दिन में अपने आप को राजा देख रहा हूं। और जब मैं स्वप्न में था तो स्वप्न हकीकत ही लग रहा था। शायद ऐसा सवाल हमारे जीवन में भी आता है। हम प्रतिदिन सपने देखते हैं, लेकिन हमें लगता है कि सपने मिथ्या है और जीवन सत्य है। पर कहीं ऐसा तो नहीं है जीवन भी मिथ्या है? देखिए ना, एक दिन आप बहुत छोटे बच्चे थे, फिर आप युवा हुए, फिर प्रौढ़ हुए, फिर एक दिन बूढ़े हो गए और आज आप अपना एल्बम उठाकर देखने लगे और आपको पूरा जीवन एक सपने सा दिखाई दे रहा है। जीवन भी कहीं सपना तो नहीं है? और थोड़ा आगे चले, अगर हम हमारे पूर्व 10 जन्मों को या 100 जन्मों को एक साथ रखें तो हमें ये जीवन या तमाम सारे जीवन एक स्वप्न जैसे ही प्रतीत होंगे। वास्तव में जीवन भी मिथ्या है और सपने भी मिथ्या है, तो फिर हकीकत क्या है? मैं कौन हूं? मैं सपना हूं या मैं हकीकत हूं? मैं राजा जनक हूं या फिर मैं भिखारी हूं? और अष्टावक्र जो इसका जवाब देते हैं कि राजन, जो इन दोनों को देखने वाला है, जो इन दोनों को अनुभूत करने वाला है, असल में तुम वही हो। और ये कितना अच्छा परिचय है। मैं स्वप्न अवस्था भी नहीं हूं, मैं जागृत अवस्था भी नहीं हूं, बल्कि इस स्वप्न और जागृत अवस्था को देखने वाला मैं हूं। काश हमें ये बात समझ में आ जाए। ये देखने वाला ही तो साक्षी है, ये देखने वाला ही तो आत्म तत्व है, ये देखने वाला तत्व ही तो स्थायी है। और इसे ही समझना तो अष्टावक्र गीता का मूल भाव है। जब ये समझ आ जाता है तो सब चीज़ें बहुत आसान लगती है। तनाव मुक्त हो जाता है, आदमी प्रसन्न हो जाता है, उसे आत्मज्ञान हो जाता है। एक आत्मज्ञानी व्यक्ति ही दूसरे को आत्मज्ञान देने का अधिकारी भी होता है। अष्टावक्र आत्मज्ञानी है। और पता है अष्टावक्र आत्मज्ञानी क्यों है? उनके शरीर में 8 वक्र है। कहते हैं हमारे शरीर में 7 चक्र है, लेकिन हर चक्र पे यदि वक्र बना हो तो शरीर से मोह तो भंग होना ही है। अगर आपका भी शरीर स्वस्थ नहीं है, शरीर रोग में है, आपकी शक्ल अच्छी नहीं है, आपके मन में विचार और भावनाएं बुरे आने लगे हैं, तो समझ लीजिए आप भी राजा जनक की तरह आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। आप भी अष्टावक्र की तरह आत्मज्ञानी बनने के लिए तैयार हैं। ये अध्याय नंबर 18 की पृष्ठभूमि यहाँ से आरंभ होती है। अध्याय संख्या 18 की पृष्ठभूमि में 4 प्रकार के जीवों की बात भी आती है और हमें ये देखना होगा कि हम इसमें से कौन से हैं।
आइए जरा जाने ये 4 प्रकार के जीव भला कौन कौन से हैं। पहले प्रकार के जीव जिन्हें हम अज्ञानी कह सकते हैं। मैं शरीर हूँ, इसे जानने वाले, इसे समझने वाले शरीर तक सीमित रहते हैं, हर चीज शरीर के लिए ही करते रहते हैं। उनका पूरा प्रयास शरीर के प्रति रहता है, सुख, साधन, स्वास्थ्य, बॉडी, इसी पर वो केंद्रित रहते हैं। इन्हें अज्ञानी कह सकते हैं। दूसरे प्रकार के जीव जो कहते हैं मैं शरीर नहीं बल्कि और मैं विचार हूं, मैं भावना हूं, ये विवेकशील व्यक्ति है जो विचार पर केंद्रित होने लगे, जो भावनाओं पर केंद्रित होने लगे, जिनमें विवेक जागने लगा है, जो शरीर से ऊपर उठने लगे हैं। मैं शरीर, मैं विचार, मैं भावनाएं, वो विचारशील हो गए और इन्हें विवेकी भी कह सकते हैं। और ये जो अवस्था है ये दूसरी अवस्था है। पहली अवस्था अज्ञानी अवस्था, दूसरी अवस्था विवेक अवस्था, और तीसरी अवस्था ज्ञानी अवस्था, और चौथी अवस्था परम ज्ञानी यानी आत्मज्ञानी अवस्था। फिर ज्ञानी क्या करते हैं? ज्ञानी को ये बोध हो जाता है कि मैं शरीर भी नहीं, मैं विचार भी नहीं, मैं भावना भी नहीं, बल्कि मैं तो ऊर्जा हूं। मैं ऊर्जा हूं, अहम ब्रह्म, मैं ऊर्जा हूं, मैं चेतना हूं। इन्हें ज्ञानी पुरुष कहा जाता है। ज्ञानी की अवस्थाएं कैसी होती है, ज्ञानी क्या करता है, उनकी व्याख्या भी अष्टावक्र करते हैं। और एक और अवस्था है, इसे बोलते हैं आत्मज्ञानी, चौथी अवस्था। इस चौथी अवस्था में क्या होता है? इस चौथी अवस्था के अंदर आदमी, मनुष्य ये जान लेता है कि मैं भी ब्रह्म हूँ और पूरा संसार, पूरा जगत ब्रह्म से भरा हुआ है। मैं ही ब्रह्म नहीं बल्कि सभी ब्रह्म है, सभी ऊर्जा है और सब एक है। इस अवस्था को आत्मज्ञान कहा जाता है। अष्टावक्र इस अध्याय में आत्मज्ञानी व्यक्ति के लक्षणों की बात करेंगे। अष्टावक्र इस अध्याय में ज्ञानी पुरुष के लक्षण की बात करेंगे। ये अध्याय पिछले 17 अध्यायों का सारांश कहा जा सकता है, उपसंहार कहा जा सकता है। बहुत सी बातें ऐसी आ सकती है जो पहले रिपीट हुई हो, परंतु जब एक अच्छा लेक्चर चलता है, जब एक अच्छा संवाद चलता है, तो एक लंबा संवाद चलता है, तो उस संवाद के अंत में क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या जाना था, क्या क्या समझा था, उनकी संक्षिप्त व्याख्या, उनका संक्षिप्त अवलोकन, उनका जो भी पढ़ा हुआ बात है उसे संक्षेप करना, उसे उपसंहार के रूप में प्रस्तुत करना, उस ग्रंथ का एक श्रेष्ठ भाव है। और यही भाव अध्याय संख्या 18 में है। इसी अध्याय के प्रथम श्लोक के अंदर बोध की बात कहते हैं। देखिए ना, बुद्ध को एक दिन बोध हो गया। हमें भी जब तक बोध नहीं होते तब तक हम बुद्धिमान नहीं बनते। और मुझे लगता है ये शायद बुद्धू शब्द बुद्धि को का विकृत रूप है। लेकिन जब हमारे को बोध हो जाता है, बोध का आशय है कि जब हमें वो आंतरिक रूप से बातें समझ आ जाती है। हमने कोई बात सुनी, कोई आवश्यक तो नहीं कि वो बात हमें समझ में आई हो। सुनना एक बात है, सोचना दूसरी बात है, उस पर विवेक करना एक अलग बात है, पर उसका आत्म अनुभूति होना एक दूसरी ही बात है। और ये जो अनुभूति में कोई चीज़ आ जाती है, जब विवेक और समझ, आंतरिक समझ में वो बात आ जाती है, तो उसे बोध कहते हैं। जब आत्मबोध हो जाता है किसी व्यक्ति को, जब वो स्वयं को आत्म जान लेता है, जब वो पूरे जगत को एक ऊर्जा स्वरूप जान लेता है, तो भला वो किसी का नुकसान कैसे कर सकता है? तो भला वो झूठ कैसे बोल सकता है? भला वो अपराध कैसे कर सकता है? भला वो अहंकार से कैसे भर सकता है? ये अहंकार में जाना, ये ईर्ष्या में जाना, ये द्वेष करना, ये झगड़े फसाद करना, ये इस बात का द्योतक है कि हमें भी बोध नहीं हुआ है। बोध उस बात का जिसमें हम ये जान जाए कि अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ही ब्रह्म नहीं हूँ बल्कि पूरा जगत ही ब्रह्ममय है। हर चीज़ में चेतना है, हर चीज़ में ऊर्जा है। वो ऊर्जा रूप जब पेड़ में आता है तो रस बन जाता है,
वही ऊर्जा स्वरूप जब मनुष्य में आता है तो वो हार्मोन बन जाता है। वही ऊर्जा स्वरूप जब किसी जंतु में जाता है तो एक अलग किस्म का हार्मोन बन जाता है। वो व्यक्ति सब में एक देखने लग जाता है। इसे ही बोध अवस्था कहते हैं, क्योंकि इससे भ्रम टूट जाते हैं। देखिए ना, रात को आप सपना देख रहे थे पर सुबह उठे तो भ्रम टूट गया। ऐसे ही जो व्यक्ति बोधमय हो जाता है उसे जगत मिथ्या लगने लग जाता है, उसका स्वप्न टूट जाता है, उसे सहजता से सब लोग अपने से दिखने लगते हैं। वो किसी से द्वेष नहीं कर पाता, वो सब में प्रेम करने लग जाता है। उसका किसी से झगड़ा नहीं होता, वो शांत रहता है। वो काम करते हुए भी काम नहीं करते हुए दिखने लग जाता है। यही तो बुद्ध की अवस्था है, यही तो बुद्ध की अवस्था है, यही तो महावीर की अवस्था है, यही तो महात्मा गांधी की अवस्था है, यही तो विवेकानंद की अवस्था है। और ऐसी अवस्था में तो आनंद होता है। इसी अवस्था को तो मुक्ति कहा गया है, इसी अवस्था को तो आत्मज्ञान की अवस्था कहा गया है। इसी अध्याय के दूसरे श्लोक के अंदर त्याग की बात की जाती है। त्याग का क्या आशय है? त्याग का आशय किसी वस्तु को त्यागना नहीं है, किसी को कुछ दे देना नहीं है। संपत्ति दे दिया, स्वास्थ्य दे दिया, अगर आप किसी भी चीज को देते हैं बाहरी जगत के अंदर, वो त्याग नहीं है। वास्तव में त्याग का आशय अंदर के आसक्ति के भाव का त्याग करना है। अगर हम अपने अंदर बैठे हुए उस आसक्ति के भाव को त्याग देते हैं तभी हम ज्ञानी कहलाते हैं। पर अक्सर हमने देखा कि हम किसी को दान दे देते हैं और उस दान की बहुत चर्चा किया करते हैं, उसके लिए शिलालेख बना लेते हैं। उससे हमारा अहंकार कम होने की बजाय और बढ़ जाता है। अष्टावक्र इस प्रकार के त्याग की बात नहीं कह रहे। वो कह रहे हैं त्याग का मतलब है भीतर से जो हमारी आसक्ति है, चीज़ों को पकड़ने की इच्छा है, उसका त्याग करना ही वास्तव में त्याग है। इसके अलावा अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र कर्ता भाव के त्याग की भी बात करते हैं। आप सब कुछ करें पर मैं करता हूँ इस भाव को त्याग दें तो आपको कितनी शांति मिल सकती है। पर हम हर कर्म को मैं करता हूँ समझने लग जाते हैं। हम कर्म फल के त्याग को अगर असल में त्याग समझने लग जाए तो हम फिर कर्म करते हुए भी उस कर्म में लिप्त नहीं होते, उस कर्म का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता ही नहीं है। देखिए, अगर आप कर्मफल से जुड़ जाते हैं तब आपके अंदर उत्तेजना पैदा होगी, क्योंकि आपको फल चाहिए। और असल में देखिए ना, हम सब लोग बेहोश हैं, होश में नहीं है। और उसका कारण हमारे भीतर चल रही तरंगे हैं, हमारे अंदर भाव की तरंगे हैं, विचारों की तरंगे हैं। और जिसमें जितनी ज़्यादा तरंगे हैं वो उतना ही बेचैन दिखाई देता है। उसमें प्रसन्नता नहीं होती, वो उसमें खिन्नता रहती है। वो हर चीज़ को पाने की कोशिश करता रहता है। वो पूरा जीवन भविष्य काल में गुजारने को तैयार हो जाता है। और जब वो भविष्य का काल उसके पास आ भी जाता है तो फिर वो आगे भविष्य बनाने में लग जाता है और आज जीवन जीने भूल जाता है। इसी अध्याय के चौथे श्लोक के अंदर अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं कि संपूर्ण जगत भाव है। आप सोच रहे होंगे संपूर्ण जगत भाव कैसे है? देखिए, हम भावनाएं किसी में डालते हैं। कभी हम अपने पुत्र में भावनाएं डाल देते हैं, कभी हम अपनी पत्नी में भावनाएं डाल देते हैं और वो भाव स्वरूप हमें वही चीज़ दिखाई देने लग जाती है। जनक को अष्टावक्र ठीक कहते हैं कि जिसमें आप भाव डालते हैं वही आपका संसार बन जाता है। जिसमें आप भाव डालते हैं वहीं आपकी वासनाएं और भय इकट्ठा होने लग जाता है। आप भयभीत है क्योंकि आपने उसमें अपना भाव डाला हुआ है। आपको पुत्र मोह है क्योंकि आपने उसके अंदर वो अपना भाव डाला है। और जैसे जैसे आप भाव डालते जाएंगे आप समझना आप भयभीत होने लग जाएंगे। तो ये एक विशेष बात है कि भाव जो है वो ही हम क्रिएट करते हैं, भाव ही हम पैदा करते हैं, हम ही भाव डालते हैं और हम ही अपना संसार स्वयं बनाते हैं। अगले श्लोक के अंदर अष्टावक्र कहते हैं आत्मज्ञान पाना नहीं होता। आत्मज्ञान तो है, आत्मा तो आप स्वयं है, उसे कैसे पाया जा सकता है? पर अक्सर हम देखते हैं कि आत्मज्ञान पाने की लोग विधियां बताते हैं, पर जो चीज आप है उसे आप भला कैसे पा सकते हैं? आपको किसी ने कहा कि आप ये देखिए, पर आप अपनी आंखें बंद करें, अब आपको वो चीज कैसे दिखाई देगी? आंखें तो आपको स्वयं को खोलनी पड़ेगी। कुछ ऐसी स्थिति हमारी हो रही है, हम स्वयं आत्मा है और ये सबसे बड़ा सत्य है। उसके बावजूद हम आत्मज्ञान को बात करते हैं, आत्मज्ञान को ढूंढने की कोशिश करते हैं और इसी वजह से हम भ्रमित से दिखाई देते हैं। अष्टावक्र यही कह रहे हैं, जरा आंखें खोलो, साक्षी भाव लाओ और देखो कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। आपको शरीर दिखाई दे रहा है पर वो नहीं है आपको विचार दिखाई दे रहे हैं पर आप वो भी नहीं है,
आपको भावनाएं दिखाई दे रही है, आप वो भी नहीं है। और इस तरह से जब आप साक्षी भाव से इन सबको खोजते जाते हैं, आप ढूंढते जाते हैं, तो आपको स्वयं की अनुभूति होती जाती है और आपको आत्मज्ञान होने लगता है। इसी तरह से आत्मज्ञानी व्यक्ति की बात करते करते अष्टावक्र कहते हैं, जब आत्मज्ञान हो जाता है, जब वो स्वयं को ऊर्जा और चैतन्यता या चेतना समझने लग जाता है, तो सारा भय विसर्जित हो जाता है। भय को हटाना नहीं है, बल्कि प्रकाश को जगाना है। अज्ञान को मिटाना नहीं है, बल्कि ज्ञान को जगाना है। और कुछ इसी तरह की बात अष्टावक्र कह रहे हैं कि भय को दूर नहीं हटाना, बल्कि बोध का दीपक जलाना है, बल्कि अपने आप को साक्षी रूप आत्मा चैतन्य रूप में स्वीकार करना है। आगे अष्टावक्र कहते हैं, जैसे ही आत्मज्ञान की अनुभूति होने लगती है, सारी चीजें कल्पनाएं प्रतीत होने लगती है, सब प्रयास निराधार लगने लगते हैं, स्वयं सहज होने लगते हैं। और उसके बाद में वो दो बातें बताते हैं। लक्षण, कैसे पता चले इस व्यक्ति को आत्मज्ञान है या नहीं है, या आप कैसे जाने कि मुझे आत्मज्ञान है या नहीं है, इसकी लक्षण क्या होंगे। कैसे जानूं कि मेरे को आत्मज्ञान है या मेरे को ज्ञान है। तो आत्मज्ञानी व्यक्ति के लक्षण बताते हैं, फिर ज्ञानी पुरुष के लक्षण बताते हैं। हमें तय करना पड़ेगा, हम अज्ञानी हैं, विवेकशील है, या ज्ञानी है, या आत्मज्ञानी है। क्योंकि ये चार अंतर है जिसे हम स्वयं ही समझना पड़ेगा। और जब हमें ये समझ में आएगा कि हम इस जगह पर स्थित है, तभी तो हम किसी ऊपर वाली सतह पर जाने की कोशिश करेंगे। जब हमें पता ही नहीं कि हम आत्मज्ञानी हैं या ज्ञानी हैं या विवेकी है या अज्ञानी है, तो हम भला आगे की यात्रा कैसी पूरी कर सकेंगे। पहले हमें ज्ञानी बनना है, फिर हम आत्मज्ञानी बन सकते हैं। राजा जनक विवेकशील व्यक्तित्व थे, पर विवेक की स्थिति भी बड़ी कठिन है। आज के जीवन में, आज के समय में अधिकतर लोग अज्ञान में जी रहे हैं, क्योंकि वो जिन्हें पदार्थ समझ रहे हैं, वो पदार्थ तो मिथ है, वो तो मिथ्या है। लेकिन असली चीज़ जो है वो आपके अपने भाव है, अपने विचार है, आपका अपना आत्मज्ञान है। पर हम वस्तुओं को ही सब कुछ समझते हैं और अधिकतर व्यक्ति अज्ञानी है। पर राजा जनक की स्थिति उससे बेहतर है। राजा जनक विवेकशील व्यक्तित्व है और अष्टावक्र उन्हें विवेक से सिर्फ ज्ञानी नहीं बनाते, बल्कि आत्मज्ञानी बनने की दिशा में पहुंचा देते हैं। यही एक श्रेष्ठ गुरु के लक्षण है कि वो अपने शिष्य को उस अवस्था से उठाता है। इसलिए चैप्टर नंबर 1 में जैसे ही अष्टावक्र ने अपने सवाल पूछे कि ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है और मुक्ति क्या है, और अष्टावक्र बोलना चालू करते हैं। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे अध्याय संख्या 2 के अंदर जब अष्टावक्र चुप हो जाते हैं, तो राजा जनक अपना अनुभव सुनाने लगते हैं। एक अच्छा गुरु उनके अनुभव को जानकर ये जानने की कोशिश करता है कि उसे सिर्फ ज्ञान को सुना या समझा या जाना। और अष्टावक्र इसके कारण फिर अध्याय नंबर 3 में उनकी परीक्षा करते हैं। फिर परीक्षा के बाद में वो जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने ठीक से उसे समझा या नहीं समझा, क्योंकि अष्टावक्र का पूरा ध्यान अनुभूति कराने में है। आज के शिक्षक सिर्फ बोलने पर ध्यान देते हैं, पर अष्टावक्र जानने और जनाने में ध्यान देते हैं कि ये बात उसने वास्तव में समझी या नहीं समझी। और इस तरह से अध्याय संख्या 18 में फिर जब ये आश्वस्त हो जाते हैं कि सभी बातें उनको समा गई है, तब फिर वो उसकी व्याख्या को संक्षिप्त में एक बार दोहरा देते हैं। फिर इसी अध्याय के अंदर आत्मज्ञानी व्यक्ति के लक्षणों का विवेचना की जाती है। आइए जरा हम भी देखें, हम आत्मज्ञानी हैं या ज्ञानी हैं। आत्मज्ञानी व्यक्ति के लक्षण क्या है, आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। पहला लक्षण, आत्मज्ञानी व्यक्ति की सभी कल्पनाएं शांत हो जाती है। अगर हमारी कल्पनाएं शांत हो गई है, हमारे सपने शांत हो गए, हमें सपने नहीं आते, तरंगे नहीं उड़ती, तो समझिए आप में एक लक्षण है। उसे सुख दुख समान प्रतीत होते हैं, उसे ज्ञान अज्ञान एक से ही प्रतीत होते हैं, क्योंकि उसे तो परम ज्ञान प्राप्त हो गया है, तो वो ज्ञान की खोज नहीं करता। उसके लिए ज्ञान और अज्ञान समान हो जाते हैं, सुख और दुख एक हो जाते हैं। ये श्लोक संख्या 10 में समझाया गया। इसके अलावा आत्मज्ञानी व्यक्ति विकल्प रहित हो जाता है। ये मुझे चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये सही है, ये गलत है, वो उससे परे निकल जाता है, विकल्प रहित हो जाता है। उसके दिमाग में दो चीज़ें नहीं रहती, वो उसके दिमाग में बहुत सारे ऑल्टरनेट नहीं रहते। और आप सभी जानते हैं विकल्प तो मन देता है,
मन हमेशा दो जगह भटकाता है, पर आत्मज्ञानी व्यक्ति का तो मन शांत हो जाता है, उसके सभी द्वंद्व मिट जाते हैं। वो किसी को दो नहीं देखता, वो सब में एक देखने लग जाता है। उसे छोटा बड़ा रिश्तेदार और अपने निकट रिश्तेदार सब एक दिखने लगते हैं। उसे पेड़ और स्वयं एक दिखने लगते हैं, जीव और खुद भी एक सही दिखने लगता है, और सारे द्वंद्व मिट जाते हैं, निर्द्वंद हो जाता है, अद्वैत मान लेता है, द्वैत खत्म हो जाते हैं। उसे ना तो कर्तव्य का, ना अनुराग का, ना विवेक का, किसी का भी ज़रूरत नहीं रहती। बस वो तो स्थिर समझ जाता है अपने आप को, और जो चीज़ होने लगती है उसे सहजता से स्वीकार करने लग जाता है। ये कुछ लक्षण है जो आत्मज्ञानी व्यक्ति के हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपकी सभी कल्पनाएं शांत हो गई है, सुख दुख में आप सम रहने लग गए हैं, ज्ञान और अज्ञान आपके एक समान आपको प्रतीत होने लग गए हैं, आप विकल्प रहित हो गए हैं, आपके सभी द्वंद्व मिट गए, आप ना तो कर्तव्य, ना अनुराग और ना विवेक की बातें करते हैं, तो आप समझ लीजिए ऐसा शांत व्यक्ति आत्मज्ञानी व्यक्ति है। इसके बाद में अष्टावक्र राजा जनक को ज्ञानी व्यक्ति की अवस्था बताते हैं, क्योंकि अब उन्हें रियलाइज कराना है कि ज्ञानी व्यक्ति वो नहीं जो किसी संप्रदाय को मानता है, ज्ञानी व्यक्ति वो नहीं जो ज्ञान की बातें करता है, आत्मज्ञानी व्यक्ति वो नहीं जो किसी संप्रदाय को मानता है, बल्कि किसी भी संप्रदाय को माने, अगर उन्हें ये बातें लगती है तो आत्मज्ञानी है, और ये बातें लगती है तो ज्ञानी है। तो आइए जरा देखिए ज्ञानी व्यक्ति की क्या मनोदशा बताई जा रही है, क्या क्या स्थिति बताई जा रही है, वो कैसे सोचता है, वो कैसे अनुभव करता है। और अगर जब हम भगवत गीता में देखते हैं तो वहाँ भी चर्चा की गई है स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति की, कि स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति कैसा दिखाई देता है। कृष्ण भी इसकी चर्चा कर रहे हैं। कुछ स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति की जो बातें कृष्ण ने बताई वो अष्टावक्र बता रहे हैं, पर मैं ये बताना चाहूँगा और थोड़ा उत्साह से बात बोलना चाहूँगा कि अष्टावक्र कृष्ण से भी प्राचीन है, और इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि कृष्ण ने जो समझा होगा उसमें अष्टावक्र की समझ भी रही ही होगी। तो इसमें जो ज्ञानी की अवस्था है वो ज्ञानी की अवस्था है। हम समझते हैं ज्ञानी क्या करता है। ज्ञानी का देखना और सामान्य व्यक्ति का देखना अलग अलग होता है। ज्ञानी जब देखता है तो वो शांत रहेगा, पर अज्ञानी व्यक्ति जब देखता है तो वह अशांति क्रिएट करेगा, अशांति उत्पन्न करेगा। वो कुछ ऐसे ही है जैसे मृग जल को देखा जाए रेगिस्तान में, या मृग रेगिस्तान में जब जल को देखता है तो वो विचलित हो जाता है, वो भागता है, फिर उसे जल नहीं मिलता, फिर भागता है, फिर उसे जल नहीं मिलता। ज्ञानी व्यक्ति स्थिर हो जाता है। ज्ञानी व्यक्ति इस तरह के विचलन प्रस्तुत नहीं करता, वो स्थिर रहता है, वो अशांत नहीं रहता। वो रेगिस्तान में पानी की तरह दृश्य देखता है, पर उसे दृश्य में वो कोई विचलन नहीं करता, वो उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। इसी तरह से ज्ञानी व्यक्ति के कुछ और लक्षण बताए गए हैं कि जो वो सामान्य व्यक्ति की तरह ही दिखता है। सामान्य व्यक्ति भी जप नहीं करता और ज्ञानी व्यक्ति भी जप नहीं करता, क्योंकि वो जप से परे लग गया है। तो हमें सामान्यतः लगता है कि ज्ञानी व्यक्ति है या सामान्य व्यक्ति है, क्योंकि वो जप तो करता ही नहीं है, क्योंकि वो जप से भी परे निकल गया है। इस तरह से ज्ञानी हमें कई बार सामान्य व्यक्ति सा प्रतीत होता है। वो प्रयास रहित होता प्रतीत करता है, कि वो प्रयास ही नहीं कर रहा, वो प्रयास उसके शांत हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि वो बहुत रिलैक्स है। वो सामान्य व्यक्ति सा जगत में व्यवहार करता प्रतीत होता है, पर वो सामान्य से असामान्य होता है। वो संसार में कुछ करते हुए दिखता है, पर वो तृप्त व कामना रहित रहता है। वो ऐसा लगता है कि वो बहुत कुछ कर रहा है, पर वो खेल की तरह कर रहा है, उसे वो तृप्त रहता है, उसकी कामनाएं शांत हो जाती है। वो जो कार्य सामने आता है उसे ही करने लग जाता है। वो ये नहीं देखता मुझे यही करना है, उसके सामने जो भी काम आता है वो सहर्ष उसे स्वीकार कर लेता है और वही काम करने लग जाता है। वो प्रारब्ध रूपी वायु के वेग से वो ये जान जाता है कि प्रारब्ध रूपी वायु जो है बह रही है, और उसके वेग से शरीर जिस प्रकार गतिशील रहता है, उसी तरह जैसे कि वायु के वेग में एक सूखा पत्ता पेड़ पे लटका रहता है, वो अपने आप को कुछ इस तरह समझने लग जाता है। वो सारे कारणों को प्रारब्ध का कारण मान लेता है और उससे प्रतिशोध नहीं करता, उसे बदलने की कोशिश नहीं करता, उसे सहज स्वीकार कर लेता है। कुछ उसी तरह से जैसे कोई वायु के वेग से एक सूखा पत्ता पेड़ के ऊपर रहता है और कोई प्रयास रहित हो जाता है, कुछ इसी तरह से एक ज्ञानी व्यक्ति की स्थिति हो जाती है। ये जो अध्याय संख्या 18 है वो हमें आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करेगा, हमें यह जानने के लिए प्रेरित करेगा कि हम स्वयं को कैसे जानें,
हम ये कैसे पता लगाए कि हमने अष्टावक्र गीता पढ़ी है और अब हमारे को ज्ञान वास्तव में समझ में आया या नहीं आया? हमें कैसे पता चलेगा कि हम ज्ञान के स्तर से ऊपर गए या नहीं गए? आइए ज़रा हम ये जो जो पैरामीटर्स, ये जो सब बातें, ये जो सब कारक जो बताए हैं अष्टावक्र ने, वो हमारे जीवन में किस हद तक घटे हैं और जिसके आधार पर हम ये तय कर सके कि हम वास्तव में ज्ञान को उपलब्ध हुए, आत्मज्ञान को उपलब्ध हुए, विवेक को उपलब्ध हुए, या फिर अभी हम अज्ञान की अवस्था में हैं। हमारा विश्लेषण कोई दूसरा ना करे, हम स्वयं काफ़ी समझदार हैं, क्योंकि हम सब एक हैं, हम सब आत्मरूप हैं, हम सब में शरीर, विचार और भावनाएं समान है। हमें सिर्फ बोध की आवश्यकता है। हमारा विश्लेषण हम खुद ही करें। मैं आपको इस ज्ञान, इस आत्मज्ञान की यात्रा में बने रहने के लिए सहर्ष धन्यवाद देता हूँ, और मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि आप भी अष्टावक्र को गुरु समझें और ये जानने की कोशिश करें कि हम किस जगह स्थित है, अज्ञान की जगह पे, या फिर विवेक की जगह पे, या फिर ज्ञान की जगह पे, या आत्मज्ञान की जगह पे, ताकि हमारे जीवन में भी अभूतपूर्व शांति घटे, सहजता घटे, एक बच्चे जैसी निर्मलता घटे, हम शांत रह सके, हम शून्यता को समझने लगें, हमारे जीवन में जो उपद्रव है, जो अज्ञान है, जो संवेदनाएं हैं, वो शांत हो जाए। मैं पुनः आपको आभार व्यक्त करता हूँ, दिल से धन्यवाद देता हूँ इस आध्यात्मिक यात्रा में लगातार बने रहने के कारण। धन्यवाद।